परम उपकार किया है। आचार्यों के उपकार को बार बार चिंतन करो। कितना गंभीर इस श्लोक लिखा है। कलश ज्ञाना विवेचकतया परात्मनो जानाति हंसि वा पैसोर विशेषम। जानाति हंसि वो, हंस हंस पक्षी, जैसे हंस पक्षी कहाँ छोटू पड़े हो जगत में। कौआ की आंख बना के जियोगे बेटा, आकाश में भी उड़ेगा तो नीचे रोड पर पड़े मांस के टुकड़े को देखता है। चील को देखो कितना ऊंचे उड़ता है पर नीचे झांकता है। वर्धमान चील बेटा कितने ऊपर आकाश में उड़ता है, गिद्ध कितने ऊपर उड़ता है, लेकिन कहाँ देखता है? मांस के टुकड़े को देखता हो। ऊंचे पद पर बैठ करके भी पापों को देखा। वो चील की आंख है, गिद्ध की आंख। चकोर पक्षी जमीन पर बैठा हुआ है पर देखता कहाँ है? चकोर पक्षी जमीन पर बैठा है पर आकाश में चांद को देखता है। हे मित्र, भले तुम जमीन पर हो लेकिन चार्थ के चांद को देखो। जानाति हंसि पैसोर विशेष ज्ञाना विवेच क्रियाम तो परात्म नो अन्यो। ज्ञान विवेचक वही ज्ञान विलास अविष्क्रोमी। अब ज्ञान की महिमा को कह रहे हैं, ज्ञान के विलास को कह रहे हैं तो पुनः अज्ञान विजमृत मचलांतरम। अज्ञान विजमृतम, अज्ञान के विस्तार को फैलाने वाले, जो अज्ञान का विस्तार था उसको तत्काल फैलाने वाले। पूर्व में कलश का था अज्ञान की महिमा। कल आपने पढ़ा गन्ना का खेत, याद करो। देखो भैया, प्रवचन मंडप कितने सुंदर स्थान पर है। इच्छो विकार, इच्छो गन्ना के खेत, सामने गन्ना के खेत, कहीं नारियल के झाड़। उत्तर भारत के श्रावक आते ना, बड़े खुश होके जा रहे हैं। बोले गुरुजी आप तो बगीचे में चौमासा कर रहे हो। देखा छोटू को खटाई दिखाई, गन्ना नहीं दिख रहा बच्चा, तो इमली के पेड़ देखते रहना, क्या कर सकते हैं। सही खटाई तो खानी नहीं चाहिए। ओह आइए, रुचि देखो, किसी को इमली के पेड़ अविष्ट हैं तो जहां गन्ना का रस, गन्ना छोड़ करके खटाई की ओर देख रहा है। हे मित्र, आत्मज्ञान को छोड़ करके विश्व की खटाई देख रहा है। सिर खुजाने से कुछ नहीं होता, जो है सो है। तो पूर्व में कहा कि अज्ञानी मधुर रस को छोड़ करके मदरा को पी रहा है। मधुर रस को छोड़ करके, कन्नड़ी इकड़े देख बालक, इच्छु रस को छोड़ करके शराब को पी रहा है, मदरा को पी रहा है। ऐसे रत्नत्रय धर्म को छोड़ करके विश्व की ओर जा रहा है। पापी जीव की यही दशा है। ज्ञाना जानाति वेत्ति कम विशेष भेदम कयो कयो परात्मन्योर। आत्मा ऊपर, इन दोनों में भेद करो। कहां जा रहा है राग? आवश्यक नहीं है आप आज महाराज बन जाओ कि साधु बन जाओ। साधु बनने से लाभ भी क्या है? साधु की आंख नहीं है तो साधु बन करोगे क्या?
साधु की आंख लेके आओ तो साधु बनना, और रागी की आंख में साधु के भेष में आ जाओगे तो साधु मार्ग को दूषित कर दोगे। ज्ञानी अच्छे आदमी पर भी शीघ्र विश्वास नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? अच्छा तो है, पक्का है कि नहीं, ये तो निर्णय तब होगा जब प्रयोग करोगे। अच्छा तो है, पक्का है कि नहीं। कुछ अच्छे नहीं होते पर पक्के होते हैं। वो अच्छा नहीं पाइजे जो पक्का ना हो। जो पक्का हो बाहर से सुंदर दिखे ना दिखे, परंतु जिसका चारित्र दृढ़ हो। अगर किसी को काम पर भी रखना है, तुरंत काम नहीं देना चाहिए, काम लेना चाहिए। तुरंत काम नहीं देना चाहिए, काम लेना चाहिए। जो काम लिया है वो कितना सुंदर है, वो कितना पक्का है, वो हृदय का सच्चा है, फिर काम देना चाहिए। फिर जब भारत में चपरासी जो है, चपरासी, उसके लिए परीक्षा की जरूरत है कि नहीं? होती कि नहीं? अच्छा, बुरा नहीं मानना आप लोग, मानो तो मालूम हो कोई लेन देन नहीं है। डर उन्हें लगे जिनको नादनी में झुपड़िया बना के रहना हो। मुझे देश में कहीं झुपड़िया बनानी नहीं है, डर किस बात का। वर्तमान बेटा चपरासी की भी सरकार परीक्षा लेती है। तो जब जिसको मात्र एक सैनिक देश का होता है उसकी परीक्षा होती है, फिर 3 लोक के नाथ की मुद्रा निर्गंत मुनि दीक्षा। पूंछ वाला सरल नहीं हो सकता है और मूंछ वाला कठोर होता है। मतलब समझिए, दादा ने कितनी सुंदर बात कही है। तो बहुत सारे तो मूंछें हटा दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसका मतलब समझिए, पूंछ वाला सम्यक दृष्टि यदि त्रियंच है, कसाय शून्य है, अनंतानुंदी कसाय का अभाव कर लिया है, वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। पर मूंछ वाला अनंतानुंदी कसाय के साथ जी रहा है तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। परंतु ये कोई नियम नहीं है कि मूंछ वाले के सम्यक ना हो, वो पूंछ वाले के ही हो। जो जीव 7 कर्म की प्रकृतियों 6 शोषम करेगा वो सम्यक दृष्टि होगा, बराबर। इसलिए सोपयोग मंदिर में ही हो, ये कोई नियम नहीं है। आप जंगल में हो ना, तब भी सोपयोग हो सकता है। सोपयोग मुनिराज की होता है, ये कोई नियम नहीं है। मुनिराज के तो होता ही है, श्रावक को भी होता है। चतुर्थ गुण स्थान से जीव सोपयोग में जा सकता है। अवरस संबंध दृष्टि जीव को भी सोपयोग होता है। इसलिए आप लोग ही ना, जितने श्रावक श्राविका हैं, देखो घर में रहो, परिवार में रहो, सबसे मिल के रहो, देश में रहो, सबसे मिल के रहो। पर एक बात का ध्यान रखना, सबसे मिल के रहो, कोई विकल्प नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सबके साथ रहते आप, जब भोजन करने बैठते हो ना, तो आपका सिर नीचे होता है, अपना गिलास तोड़ते हो, फिर सबको नहीं देखते हो, अंदर जाता है। ये आपको मालूम है क्या? पक्का मालूम है? फिर किसी को नहीं देखते, ये दादा भी नहीं देखता, ऐसे लेता अंदर ले जाता है। जैसे सबके साथ रहने पर भी, सबके पास रहने पर भी, जब भोजन करने में बैठते हैं,
अपने हाथ का गिलास अपने मुख की ओर ले जाते हैं, और जब कंठ में स्वाद आता है तो दूसरे कंठ का स्वाद नहीं, तो मैं अपने ही कंठ का स्वाद लेता हूँ। ऐसे मित्र सबके साथ रहो, सबके पास रहो, लेकिन जैसे कंठ का स्वाद स्वतंत्र लेते हो, ऐसे वीतरागी भगवान का दर्शन स्वतंत्र करो, श्रद्धा स्वतंत्र रखो, प्रणति स्वतंत्र रखो, सम्यक की दृष्टि स्वतंत्र रखो। फिर न मेरा माँ, न पिता, न दादा, न दादी, कुछ नहीं, मेरा कल्याण मेरे हाथ में है। कुटुंब के साथ रहना कोई बात नहीं है। ऐसा अवरस सम्य दृष्टि जीव भी सुउपयोग में जाकर के परंपरा से वही आगे बढ़ के भगवान बनेगा। इसलिए मुनिराज के छठवें गुण स्थान में सुउपयोग की तीव्रता, श्रावक के मध्यम और मंद है। आगे गुण स्थानों में अशुभ तो है ही नहीं, शुभ शून्य, शुद्ध उपयोग की तीव्रता। और शुद्ध उपयोग में जब जाता है जीव, तो भगवत्ता उसकी मुट्ठी में आ चुकी होती है। आइए बराबर। इसलिए आप चिंता मत करो, आपका स्वाध्याय मन लग रहा कि नहीं, प्रयोजन मन लग रहा कि नहीं, दादा विश्वास मान, आप भविष्य के भगवान हो। जिनवाणी सत्य है, जिनवाणी सत्य है, जिनदेव सत्य हैं, निरंजन गुरु सत्य हैं, ऐसा आप मानते हो क्या? मित्र आप व्यवहार सम्य दृष्टि हो। और जिनवाणी सत्य है तो मित्र विश्वास मानिए, आगम में लिखा है जो जीव श्रद्धा से भगवान की वाणी सुनता है, जिन प्रवचन सुनता है, वो आसन भव्य भविष्य का भगवान होता है। कौन सा जीव कहाँ बैठा बैठा सुन रहा है, और किस जीव को कौन सा सम्यक दर्शन हो रहा है, चारित्र की ओर बढ़ रहा है। इसलिए कभी भी ये नहीं सुनना चाहिए कि वर्धमान देख, तू तो बेटा माइक लगा के वाचन कर। हो सकता जो छिपकली है कोई सुनने नहीं आया, दीवार पर छिपकली सुनने की, और उसको कहीं बैराग हो गया तो जीभ खाना बंद कर देगी। मुड़ेर पर कबूतर बैठा हुआ है, वो तो सुन रहा है ना। हो जब एक सिंह मुनिराज की बात सुनकर के श्रावक बन गया, तो दादा एक हिरण मैं क्यों बुरा हूं, एक पाठ कर रहा, विचित्रात्मा कोई बातें कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई चहक रहा है। बेटा जब तुम पाठ करो तो सुनो ना, हिरण और सांप ये संगीत प्रिय है, बहुत संगीत प्रिय है। इनसे पूछो ब्रह्मचारी से, कोथली में एक व्यक्ति ने मोबाइल पर बीन की आवाज निकालना शुरू कर दिया। मालूम पीछे नदी थी, ओ सांप इकट्ठे हो गए। जब बीन की आवाज सुनकर के सांप इकट्ठे हो सकते हैं, तो बीतरा की आवाज सुनकर ये श्रावक इकट्ठे न हो पाए। देखो नन्हे नन्हे बच्चे ताली बजा रहे हैं। क्यों बालक, हिंदी समझ में आता? मालूम एक हिरण जंगल में एक श्रमण बैठे हुए थे, पाठ कर रहे थे। जीवम धोवम जीवरवस हिड़जेड़ी दिठम बंदम बंदितम सबदा शिरसा। सस्वर जिनवाणी का पाठ कर रहे थे। एक मृग आया, निकल रहा था मुनिराज के श्री कंठ से। जब ये ग्रंथ का पाठ सुना, वहीं खड़ा हो गया। इतना उसको अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, प्रतिदिन
समय पर वहीं आके मुनिराज के श्री मुख से ग्रंथ सुनने लगा। ओ ग्रंथ का पाठ सुनते सुनते ऐसी विशुद्धि बनी, वही मृग का जीव मित्र कैलाश पर्वत के जिन मंदिरों की रक्षा की रावण जिन्हें पलट रहा था, बेई बाली मुनिराज हुए, वही हिरण्य का जीव था। ये नन्हे नन्हे से बच्चे आत्म में छोटे दिख रहे हैं, यही भविष्य के बड़े महाराज बनेंगे, बड़े श्रावक बनेंगे। बालक खड़ा हो जा। मित्र मित्र आप बड़े हो गए, गांव में महाराज जी आए तो आहार दोगे कि नहीं दोगे? बोल। संग संग नगर में महाराज जी आए, उनको आहार कराएगा कि नहीं कराएगा? बाकी सब ठीक है, दक्षिण भारत की सिर हिलाना बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बड़े प्रेम से हिलाते। बेटा देख आहार कराएगा ना? क्यों बेटा? अभी उत्तर के लोग मालूम ऐसे कर तो भी समझे मना कर रहा, उनसे पूछो क्यों आहार कराओगे, मतलब मना कर रहे हैं। वो दक्षिण में कराएंगे। वो अमरावती में एक भैया आया, बोले महाराज जी आता हूं। मैंने सोचा आता हूं, वो मैं इंतजार ही करता रहा कि आ रहा होगा। 15 दिन बाद लौट के आया। मैंने कहा भाई आप 15 दिन पहले आए थे, बोले आता हूं। बोले गुरुजी हमारे महाराष्ट्र में जाता नहीं बोला, आता बोला जाता है। ओहो एते इसलिए ज्ञानी आहार कराएगा ना बेटा? पीछे आगे इधर चेहरा करो, उधर देखो, अब बोलो आहार कराएगा ना? मतलब सागर तुम टेंशन मुक्त हो जाओ। ये नन्हे नन्हे बच्चे भी नाजनी कह रहे हैं कि हमारे नगर की मेड़ पर सीमा में साधु पधारेंगे, हम सेवा करेंगे। बस अरे बहुत चतुर हैं वे, धीरे से मालूम उनकी अम्मा सिखा के भेजती हैं। बोले बेटा जाओ बड़े महाराज से कह देना आना। ये बहुत चतुर है बच्चे, वे धीरे से कहते हैं गुरुजी नमस्ते नमस्ते, चौका लगा है आना। ये कहता गुरुजी आना 9 नंबर पे हैं हम। बेटा माँ से कहना नहीं पड़ता, उद्दिष्ट त्याग होता है। ठीक है, आइए आपको समय हो गया। ओ हो कल फिर आओगे तो इस 49वें कलश की व्याख्या कल करेंगे। ठीक है, आज ध्यान रखना, एक और चिंतामणि रत्न है और एक और खली का टुकड़ा है, ध्यान से दोनों मिलते हैं। अब जो चाहिए आप ले सकते हो, जाओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव